एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बाहर से देखने में ये काफी सीधी सादी डिवाइस लग सकती है, लेकिन इसके अंदर मैकेनिक्स का एक ऐसा जाल बिछा है जो हैरान कर देता है। तो चलिए आज इसी के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका हर एक हिस्सा डोमिनो इफेक्ट की तरह एक दूसरे को चलाता है। तो चलिए अपनी पड़ताल एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि जब कोई ट्रिगर दबाता है तो असल में उस एक छोटे से एक्शन से अंदर कौन कौन सी घटनाओं की एक पूरी चेन शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो इस शब्द को समझ लेते हैं, सेमी ऑटोमेटिक। ये फुली ऑटोमेटिक हथियारों जैसा नहीं है जहां ट्रिगर दबाए रखो तो गोलियां चलती रहती हैं। नहीं, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल में एक बार ट्रिगर खींचने पर सिर्फ एक ही गोली चलती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये उसी एक गोली से पैदा हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को अगली गोली चलाने के लिए तैयार कर लेती है। लेकिन फायरिंग शुरू होने से भी पहले पिस्टल को हाथ से तैयार करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि पहला राउंड चैम्बर में लोड कैसे होता है। ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले मैगजीन को पिस्टल में डाला जाता है, फिर स्लाइड को हाथ से पकड़कर पीछे खींचा जाता है। अब देखिए, यहीं पर एक ही एक्शन से 2 बहुत जरूरी काम होते हैं। पहला, हैमर पीछे जाकर फायरिंग के लिए सेट हो जाता है, और दूसरा, जैसे ही स्लाइड को छोड़ा जाता है वो आगे जाते हुए मैगजीन से एक कारतूस उठाकर उसे चेंबर में लोड कर देती है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत छोटा सा लेकिन सबसे जरूरी किरदार है सियर। आप इसे गेटकीपर की तरह समझ सकते हैं। ये मेन स्प्रिंग की सारी ताकत को थामे रखता है और हैमर को तब तक आगे नहीं जाने देता जब तक कि सही वक्त ना आ जाए। तो अब पिस्तौल लोड हो चुकी है, कॉक्ड है, मतलब फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब उस तेज रफ्तार चेन रिएक्शन को समझते हैं जो ट्रिगर दबाते ही शुरू हो जाती है। ये जो सीक्वेंस है यही इस पूरे मैकेनिज्म का दिल है। जैसे ही ट्रिगर दबता है वो जाकर उस गेटकीपर यानी सीयर को हटा देता है। सीयर के हटते ही हैमर आजाद होकर पूरी ताकत से फायरिंग पिन पर टकराता है। फायरिंग पिन की चोट कारतूस के प्राइमर पर पड़ती है, जिससे बारूद में आग लग जाती है। और बस यही वो एनर्जी का ट्रांसफर है जो दबे हुए स्प्रिंग से शुरू होकर हैमर तक और फिर बारूद के धमाके तक पहुंचता है और गोली तेजी से बैरल से बाहर निकल जाती है। लेकिन ये जो धमाका होता है वो सिर्फ गोली को ही आगे नहीं फेंकता। यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक नियम काम करता है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। चलिए देखते हैं कि पिस्तौल इस फोर्स को कैसे इस्तेमाल करती है। तो यहां न्यूटन का तीसरा नियम पिक्चर में आता है। जिस ताकत से गोली आगे जाती है, ठीक उतनी ही ताकत पिस्तौल को पीछे की तरफ धक्का देती है। लेकिन क्योंकि गोली के मुकाबले पिस्तौल बहुत बहुत ज्यादा भारी होती है, इसलिए उसका पीछे की ओर का मूवमेंट काफी कम और कंट्रोल में होता है। और ये जो कंट्रोल किया हुआ पीछे का मूवमेंट है ना, यही सेमी ऑटोमेटिक फंक्शन का असली राज है। मतलब बंदूक अपनी ही ताकत का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करती है खुद को दोबारा तैयार करने के लिए। और ये जो ऑटोमेटिक साइकिल है ना, ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। देखिए, पिछली गोली की एनर्जी से स्लाइड पीछे जाती है और एक ही झटके में 4 काम होते हैं। खाली खोल चेंबर से बाहर निकलता है, उसे पिस्टल से दूर फेंका जाता है, हैमर फिर से कॉक होता है और आखिर में एक नया कारतूस चेंबर में लोड हो जाता है। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। ये जो खाली खोल को बाहर निकालने का काम है, इसे 2 छोटे से पुर्जे मिलकर करते हैं, एक्सट्रैक्टर और इजेक्टर। एक्सट्रैक्टर उस खाली खोल को पकड़कर चेंबर से बाहर खींचता है और इजेक्टर उसे किक मारकर पिस्तौल से दूर फेंक देता है। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि अगले राउंड के लिए रास्ता साफ हो जाए। तो पिस्तौल अब फिर से फायर करने के लिए तैयार है। लेकिन एक मिनट, क्या चीज इसे गलती से चलने से रोकती है? या फिर अगर कोई ट्रिगर दबाकर ही रखे तो ये गोलियां क्यों नहीं चलाती रहती? यहीं पर सेफ्टी मैकेनिज्म का रोल आता है। सबसे पहले है डिस्कनेक्टर। यही वो हिस्सा है जो पक्का करता है कि एक बार ट्रिगर दबाने पर सिर्फ एक ही गोली चले। जैसे ही स्लाइड पीछे जाती है, ये ट्रिगर का कनेक्शन सीयर से तोड़ देता है। कनेक्शन तभी जुड़ता है जब ट्रिगर को छोड़ा जाता है। इसके अलावा होती है ग्रिप सेफ्टी। ये सुरक्षा की एक और परत है। जब तक पिस्तौल को ठीक से मजबूती से पकड़ा ना जाए, तब तक ये ट्रिगर को काम ही नहीं करने देती। और बस जैसे ही ट्रिगर को छोड़ा जाता है, डिस्कनेक्टर वापस अपनी जगह पर आ जाता है, सिस्टम रीसेट हो जाता है और पिस्टल एक बार फिर तुरंत फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। वो पूरा का पूरा जटिल चक्र जिसके बारे में हमने अभी बात की, अब फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहा है। तो देखा, एक छोटे से एक्शन मतलब ट्रिगर दबाने के पीछे कितने सारे मैकेनिकल इवेंट्स की एक पूरी चेन छिपी होती है जो बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ काम करती है।
ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और न जाने कितनी चीजें हैं जो बाहर से तो बड़ी सिंपल दिखती हैं, पर उनके अंदर ऐसा ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन छिपा होता है।